हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको मैं वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं बिल्कुल प्लांट जैसे का ही उनका सिस्टम होता है। एनिमल टिश्यूज़ में भी क्या करते हैं, वो सेल्स जो हैं वो एक साथ मिलते हैं और फिर स्पेशलाइज्ड परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है लाइक प्लांट्स एनिमल सेल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। प्लांट टिश्यूज़ की तरह ही एनिमल सेल्स भी जो है एक साथ ग्रुप बनाएंगे, फिर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? वो 4 टाइप्स के होते हैं। एथिलल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। एथिलीन टिश्यूज़ जो होते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसे हेल्प करते हैं वो हम देखते हैं। एथिलीन टिश्यूज़ फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन, जो कि आउटर बॉडी जो होती है जैसे स्किन, उसको फॉर्म करते हैं। ऑल्सो लाइन द इंटीरियर ऑर्गन्स को भी लाइन में लगाते हैं। लाइन में मतलब जिससे वो काम करें, जैसे माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इंटेंसी। क्या है? लाइन में बिल्कुल। सबसे पहले क्या आएगा? बीच में माउथ आएगा, फिर उसके बाद बीच में लंग्स आएंगे, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स आएंगे, फिर इंटेस्टाइन आएंगे। बिल्कुल लाइन में लाने का काम करता है ये। ठीक है, माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन। इट इज़ कंपोज ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस जो होती है वो बहुत लिटिल होती है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस होती है। दिस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट द एंट्रीज ऑफ जम्प्स, रिड्यूस वाटर लॉस। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? जर्म्स की एंट्री नहीं होने देता, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, और अब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन एंड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। एक्सचेंज, सबसे पहले एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सचेंज किस चीज़ की एक्सचेंज होती है? दैट इज़ रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ थिन एंड द फ्लैट सेल्स होते हैं इसके, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। एक्सचेंज के टाइम पे सेल्स कैसे दिखते हैं? सिंगल लेयर थिन से सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। लीनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स में इनकी लोकेशंस होती हैं, क्योंकि लंग्स से क्या लेते हैं हम? सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन कैसे होती है? अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, फ्रिक्शंस एंड द माइक्रोब्स। तो कोई भी इंजरी वगैरह होना, फ्रिक्शंस होना, माइक्रोबीज होना, तो ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की। अगर सपोज करो कोई इंजरी हो जाती है तो ये आपके स्किन पे खरोच लग जाती है, तो बहुत सारे सेल मिलकर उसको भरते हैं। तो इसमें यही चीज़ बोल रखी है कि मैनी लेयर ऑफ द सेल्स, आउटर सेल्स फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड होते हैं वो स्किन, जैसे स्किन, माउथ और ऑसोफरस। ठीक है, इनकी ये लोकेशन होती है। इसके क्या होती है? ऐसे आपको डायग्राम याद करना है। सिक्रिएशन का क्या होता है? सिक्रिएशन में क्या होता है? प्रोड्यूस और रिलीज होता है सब्सटेंसेस का। ठीक है, कहाँ पे? ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट्स एंड सलाइवा। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहे हैं, ये सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, कॉर्बिडल और कॉर्नलर इनकी शेप होती है, जैसे कि आप दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे शेप के होते हैं, क्यूबॉइड की तरह। सलाइवा ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्टमक क्लीनिंग, तो इनमें इनकी लोकेशंस होती हैं। सेंसरी, सेंस करना, स्मेल, टेस्ट, साउंड और फिर बैलेंस। तो इनका जो लोकेशन होता है, एक तो नोज़ हो गया टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड हो गया, हमारी टंग हो गई, और इनर सुनने के लिए क्या हो गए? हमारे ईयर्स हो गए, इनर अंदर हम कान से सुन रहे हैं। स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल्स विद लाइक अ हेयर लाइक सलाइवा। इनका जो है कैसा दिखता है स्ट्रक्चर? इस तरीके का स्ट्रक्चर लगता है, हेयर लाइक की तरह लिखता है, जैसे कि बाल निकलते हैं ना हमारे, तो ऐसे लिखता है हमारा। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? न्यूट्रिशन का, वाटर का। ठीक है, इन सब का न्यूट्रिशन हो रहा है, तो इसीलिए इनका जो लोकेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। और जो होते हैं इनका ये दिखते कैसे? स्मॉल लेयर होती है ऑफ टॉल और पिलर लाइक सेल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप बोल सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऊपर बात करी गई थी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। अगर डिटेल में अगर कंसेप्ट पूछा जा सकता है तो आपको ये सब चीज़ें लिखकर आनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए कि हम किसी अदर टिश्यू के सपोर्ट के थ्रू जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अ टिश्यूज़ दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज़, कोई अदर टिश्यू है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, बोथ ब्लड एंड द बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड और बोन्स को भी आप बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यूज़ बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो?
बिकॉज बोन्स, अगर हमारे बोन्स हैं, ठीक है, तो वो हमारी मेन बॉडी में क्या है, बोन्स है और ब्लड है। तो बोन्स और ब्लड एक साथ मिल रहे हैं तभी तो हमारी बॉडी में जो है आपको दिख रहा है कि कनेक्ट हो रही हैं। तो इसका की डिफरेंस क्या हो गया, मैट्रिक्स वाटरी सॉफ्ट एंड जेली लाइक ब्लड होता है, जो कि बहुत हार्ड सॉलिड एंड रिजिड इन बोन्स में दिखता है। मतलब बोन्स होती हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जेली लाइक ब्लड होता है, बहुत सॉफ्ट वाटरी ब्लड होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडर, लिगमेंट्स। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, दैट इज़ आप प्लाज्मा बोल सकते हो, जिसमें RBS, WBS, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस एंड हार्मोन्स, इम्यून डिफ्यूजन एंड क्लॉटिंग वगैरह करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। बोन्स जो होती हैं उनका जो होता है वो रिजिड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड होता है, जो कि आपने देखा होगा बोन्स में हमेशा आपको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। ये क्या देता है, हमारी स्ट्रेंथ देता है, हमारी सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इस तरीके से दिखता है। कार्टिलेज जो हो गया ये सॉफ्ट और जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और कुशन लाइक बोन्स जो होता है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। टेंडर क्या हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, जो कि मसल्स को बोन्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि मूवमेंट होता है। लिगमेंट्स जो हो गए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि आप अपना क्या करो, आप चेयर पे बैठ जाओ तो फिर आप अपने लेग्स को जो है अप एंड डाउन करो, ऊपर को करो फिर नीचे को करो, क्या हो रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो जब ये दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं बीच में और हम ऊपर नीचे से कर पा रहे हैं, ठीक है। डिसलोकेशन की प्रॉब्लम भी एक एज आने के बाद हो जाती है ये चीज़ प्रॉब्लम, कि हमारे घुटने जो हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, जो कि आपने सुन भी रखा होगा, कि किसी बड़े लोगों से सुन रखा होगा, तो वो चीज़ होती है इसमें। तो ये प्रोसेस होता है हमारा लिगमेंट्स का, ठीक है। ऑल द टिश्यूज़ वर्क टुगेदर इन आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड कनेक्ट, हेल्प इन स्मूथिंग फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स को स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। इसी वजह से ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी पढ़ाने वाली हूँ कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमें बुक में गिवन है, ठीक है। आपको एक परफॉर्म द एक्शंस गिवन इन द टेबल में आपको दे रखा है। आपको एक्सपीरियंस और कंपेयर करना है उसको, उसके फंक्शंस को स्टडी करना है और आइडेंटिफाई करना है बोन्स को, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्शन हमें दे रखा है, आप अपनी एल्बोज को टच करो तो कैसा फील होता है, आपको हार्ड फील होता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रेंथ और सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर्स एंड जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप। अब क्या है, ईयर्स को अगर आप बहुत ही अच्छे से क्या करो, मोड़ तोड़ के ऐसे कर लो तो वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। तो वापस से वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर की हमने पीछे बात करी थी, जिससे हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो वो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आइडेंटिफाई हमने किया है। नेक्स्ट है टच योर फोर आर्म्स। अब आपको फोर आर्म्स को टच करना है, वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, एंड विंकल्स योर फिंगर्स। आपको उसमें फिंगर्स भी आपको चलानी है अपनी। तो आपको क्या होगा, फोर आर्म में आपको मूवमेंट फील होगी, फिंगर्स में बहुत दूर तक। तो यहाँ पे टेंडर जो है वो प्रेजेंट है, टेंडन, ठीक है, जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, जो कि मूवमेंट लेकर आ रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिट ऑन द चेयर एंड मूव योर लेग अपवर्ड्स एंड टिल योर नीज अलाउ। जितना आपको नीज अलाउ कर दिया, आपको इतना अप एंड डाउन आपको करना है। तो क्या होगा, द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट तक जॉइंट नहीं जाएगी, वो बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो डिसलोकेशन जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, लिगमेंट्स का हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस्ड मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 टाइप के मसल्स होती हैं, स्केलेटल, जिसको हम स्टेरेटेड भी बोल सकते हैं, स्मूथ, या फिर आप बोल सकते हो अनस्ट्रेटेड, कार्डिक, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। स्केलेटल जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अनबेंडेड होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। देखिए लाइट एंड डार्क बैंड्स इसके होते हैं। ये कंट्रोल क्या करते हैं, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी की तरह। इनका अटैच टू बोन से अटैच्ड होते हैं और फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन का इसका मूवमेंट होता है। स्मूथ वाला जो हो गया, इसका स्प्रिंकल शेप, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं।
इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री मतलब नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में इनकी लोकेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइजेशन वाला पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा रखा है। कार्डिक जो हो गया, इसमें आपने बोलते हैं ना कार्डियो अटैक पड़ गया है ना, तो इसकी लोकेशन होती है हार्ट के अंदर। ये सिलेंड्रिकली दिखते हैं, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है एंड फेंट स्टेट्रेशंस होते हैं इसके अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को पंप करता है, बीट करता है टायरलेसली विदाउट फ्रीटिंग थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो ये बम को, इसका लोकेशन जो होती है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नर्व्स टिश्यूज़। नर्व्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी सेंस करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है, हमारी नर्व्स ही तो हेल्प करती हैं। तो इसमें लिखा गया है कि नर्व्स टिश्यूज़ फॉर्म द बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क्स फॉर्म करता है, जिससे क्या है ब्रेन तक हमारी बात जाती है एंड तब वो चीज़ हमारे हैंड्स और लेग से काम कर पाते हैं वो चीज़। द ब्रेन एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स अक्रॉस द बॉडी में होता है, ठीक है। ब्रेन से पूरे नर्व सिस्टम चलता है। द सेल ऑफ द नर्व सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन्स भी कहते हैं उन्हें। ईच न्यूरॉन्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, ये सब होते हैं। सेल बॉडी मतलब हो गया कंटेन द न्यूक्लियस, कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जो कि सिग्नल रिसीव करता है किससे, न्यूरॉन से। फिर उसके बाद एक लॉन्ग फाइबर की तरह जो है, जो मैसेज को जो है सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल्स में लेकर आ जाता है, जो कि ट्रांसमिट करता है मैसेज को अदर सेल्स तक, ठीक है। आप नर्व्स का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, जो कि ये डेंट्रिकल्स होते हैं, डेंट्रीज होती हैं, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये उसकी सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये मसलिन स्ट्रिथ है जो कि एक्सॉन और स्पीड को इंक्रीज़ करता है, और यहाँ पे एक्सिन्स के टर्मिनल्स हैं। ऐसे करके मैसेज जो है वो फ्लो करता है। हाउ डू द नर्व्स टिश्यूज़ वर्क, कैसे करता है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्किन डिटेक्ट कर रही है हीट को, फिर सेंसर न्यूट्रॉन के पास सिग्नल जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल को प्रोसेस करती है, फिर मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंड सिग्नल्स भेजता है किसको, इफेक्टर को, और फिर जो है हमारे मसल्स में क्या हो रहा है हमें पता चलता है हैंड में। ऐसे करके सिग्नल्स जो हैं वो पहुँचते हैं अगर हीट को हमने छुआ होता है तो, ठीक है। Thus, neuron tissue help us sense changes, communicate within the body and respond approximately respond करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। अब पूरा स्केलेटन सिस्टम की हम बात करने वाले हैं बॉडी की, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडॉन्स, लिगमेंट्स, इन सब से बने हुए होते हैं। इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, मूव एंड मेंटेन द पॉस्चर एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट्स ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मसल्स पुल ऑन बॉडीज़ टू प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल्स जो है वो बोन्स को पुल करते हैं जिससे कि मूवमेंट हो सके। दे आर अटैच टू बोन्स, से वो अटैच्ड होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम टेंडर्स बोलते हैं। फिर एडल्ट ह्यूमन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट की से होते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 12 to 15 बॉडी वेट जो होता है वो किसका प्रेजेंट होता है, वो मसल्स का प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे ह्यूमन स्केलेटन का जो है 12 to 15% बॉडी वेट होता है, ठीक है। इसमें पूरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ है, बोन्स है, मसल्स है, कार्टिलेज, टेंडर, लिगमेंट्स, ठीक है, जो कि हमने ऊपर बात करी थी वही चीज़ में दे रखी है। नेक्स्ट हम जॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो बॉल और सॉकेट टाइप हो गया, हैंज हो गया जो कि एक जेली लाइक उससे जुड़ा हुआ है, प्रोवेंट हो गया जो कि आपको दिख रहा है, एक फिक्स्ड हो गया जो कि जैसे हमारा हेड। A joint is a junction between two or more bones. The types of the joint determine the range of movement possibles. तो types of joint हमें ये determine करते हैं कि हम कितना movement हम कर सकते हैं, ठीक है, कितने range में हम movement कर सकते हैं। Types of joint, ball and socket joint, round और top of the one bone fit into the hollow of another. एक बोन जो है वो दूसरे hollow of bones के अंदर क्या है, घुसी हुई है, फिट की गई है। इसका मूवमेंट क्या है, फॉरवर्ड होना, बैकवर्ड होना, साइड वे होना और सर्कुलर रेगुलर मूवमेंट करना। जैसे शोल्डर का जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, जो कि हम ऊपर नीचे हम शोल्डर को कर सकते हैं, हिप्स को भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ इसमें हमें बतानी है। हिंज जॉइंट जो हो गए वो डोर हैंगीज की तरह जो हैं वो हो दिखते हैं, बोन्स मीट करती है। जैसे मूवमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे बेंड कर सकते हो या फिर आप स्ट्रेट कर सकते हो, जैसे एल्बोज या नीज हो गया, ठीक है, आप स्ट्रेट कर सकते हो या फिर इसको बेंड कर सकते हो।
प्रीवॉन्ट जॉइंट हो गए, जो कि वन पॉइंट जो है अगर रोटेट करता है दूसरे के, जैसे साइड टू साइड रोटेशन हो रही होती है, जैसे कि नेक की हो रही होती है, ठीक है। स्कल कनेक्टेड टू बैकबोन से क्या होती है, वो कनेक्ट होती है। फिक्स जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट बोन्स जो हैं वो जॉइंट टाइटली एक साथ जॉइंट होती हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ये स्कल बोन की हमने बात करी गई है, ठीक है। फिक्स जॉइंट होता है, बहुत ही हार्ड जॉइंट होता है, हार्ड, ठीक है। रेडी टू गो बियॉन्ड में पढ़ते हैं, स्टीम सेल्स इन द बोन मैरो आर स्पेशल सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड मेक्स न्यू बोन। तो स्टीम सेल्स जो है वो बोन्स की, वो ना बोन मैरो से जुड़ी हुई होती हैं और दे कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड भी हो सकती है और न्यू सेल्स बना सकती है। इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टीम सेल्स फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन आर गिवन टू द पेशेंट हु हैव अ ब्लड कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया एंड डिसऑर्डर सच एज थैलेसेमाई। तो सेल, स्टीम सेल जो है वो उस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं जिसको क्या होता है, कैंसर, ब्लड कैंसर प्रेजेंट होता है। ये स्टीम सेल्स जो हैं वो ग्रो होते हैं और एक हेल्दी ब्लड सेल्स बनाते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरी कर पाता है, ठीक है। तो स्टीम सेल्स जो होते हैं वो कि बोन मैरो को यूज़ किए जाते हैं, वो उन्हीं पेशेंट्स को यूज़ किए जाते हैं जिनको ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। आगे हम अपने पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। वैसे ये हमारा जो मेन टॉपिक्स में से उसमें एक लास्ट टॉपिक है ये। आगे जो है वो थोड़ा बहुत हम साइंटिस्ट वगैरह के बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, और पूरा स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें कि दो मेन चीज़ें होती हैं, दैट इज़ बैकबोन और रिब केस, ठीक है। Skeletal system is a framework of the bones that provide strength and protect delicate internal organs को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक तो स्कल सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके आता है वर्टेब्रल कॉर्नर्स आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब हैंड्स वाला कॉर्नर जो कि बॉडी को अपराइट करने में सपोर्ट करता है। फिर आ जाता है रिब केज, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रिब केज की हमने बात करी, और बैक बोन भी आता है इसके अंदर, देखिए दैट इज़ वर्नेबल कॉर्नर, जो कि स्पाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन किसका हेल्प है। जैसे बैकबोन में लिख रखा है मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ द स्मॉल बोन्स होती हैं, जिसको आप वेटेबल्स बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। रिब केजेस जो हो गए वो 12 पेयर्स के रिब केजेस होते हैं, ठीक है। ये सारे ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। पेल्विस हो गया, जो कि बॉडी के वेट को और पेल्विस ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, स्कल, स्पाइन एंड रिब केज। स्कल जो हो गया वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, फेस को शेप देता है, शेप फॉर्म करता है। स्पाइन जो हो गया वो सपोर्ट करता है बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। रिब केज हो गया हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये स्केलेटन का पार्ट हो गया पूरा आपको, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी हमें दे रखा है हमारे बारे में, मतलब इस बारे में साइंस और सोसाइटी के बारे में, दैट इज़ योगा एंड हेल्थ की हम बात करेंगे। योगा जो है एशियंट इंडियन टेक्स्ट में जो है फिज़िकल पॉस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें एशियंट इंडियन टेक्स्ट के टाइम से चलती आ रही है। रिसर्चर्स इंडिकेट करते हैं कि योगा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, पॉस्चर और ब्रीथिंग को एनहेंस करता है, जबकि ऑल्सो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये रोल ऑफ योगा जो है हमारी हेल्थ और वेलबींग में जो है वो प्रमोट करता है। और इंटरनेशनल योगा डे कौन सी डेट को होता है, डेट इज़ 21 जून को होता है। हेल्दी हैबिट्स फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स के लिए ईट न्यूट्रिशंस फूड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, इनफ स्लीप एंड रेस्ट, मेंटेन करेक्ट पॉस्चर, ठीक है। मेंटेन करेक्ट पॉस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस योगा, कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग बोन्स, फिट मसल्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्टिफनेस, से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अब छोटे मोटे कंसेप्ट्स जो हैं हमें अब आगे बुक में हमें गिवन है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि हमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना था, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप थोड़ा बहुत तो लिख आओगे, ठीक है। तो अब हम एक दे रखा है, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम एंड द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर हमें क्राउन गेल डिसीज़ के बारे में बोला गया है, जो कि ट्यूमर लाइक स्वेलिंग हो जाती है और प्लांट्स के अंदर, स्टीम ऑफ द प्लांट्स के अंदर लाइक इस तरीके से हो जाता है। अगर आपने कभी किसी प्लांट्स के अंदर देखा हो तो इसको हम बोलते हैं ट्यूमर, या आप बोल सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम टेमिफ्रेसिस, ये होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये आखिर बंद कैसे जाता है, ठीक है। एक्टोबैक्टीरियम टेरिफम्स होते हैं, इसमें इसके डीएनए जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं,
tDNAs जो होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं प्लांट DNA के साथ, और फिर वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है जिसको हम ट्यूमर बन जाता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है प्लांट टिश्यूज़ में कि जब सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिसीजेस से डिस्कवरी कैसे हुई? इस डिसीजेस से साइंटिस्ट स्टडी हाउ एंटीबैक्टीरियल ट्रांसफर इट जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट सेल्स में कैसे जाता है। दिस नॉलेज वॉज अप्लाइड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर में इसको अप्लाइड किया गया। इट बिकम द बेसिस ऑफ द प्लांट जेनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग में ये बेसिक बना। टूल फॉर द साइंस के लिए कैसे ये टूल बना? साइंटिस्ट रिमूव द डिसीजेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस बेनिफिशियल जीन को जो है इनटू प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्लांट्स नाउ प्रोड्यूस द यूज़फुल ट्रेड्स को वो क्या करते हैं, फिर प्रोड्यूस कर देते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल फोटोकेमिकल्स। इसकी इस ट्यूमर की हेल्प से, इस प्लांट सेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम मेडिसिन बना सकते हैं, क्रॉप्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा जल्दी सेल डिविजन्स हो और ग्रोथ हो। डिसीज़ रेजिस्टेंस प्लांट वेराइटीज़ को हम जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सिंपल सा मतलब था कि प्लांट्स में जो है ऐसा ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्राउन गेल ट्यूमर का नाम है ये, और एंटीबैक्टीरियम टेमिफ्रेसिस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें दे रखा है थिंक एज अ साइंटिस्ट। ठीक है, फ्रॉम वन सेल्स टू एन ऑर्गेनिज्म, टोटिपोटेंसी। तो ये एक प्रोसेस है जो कि 1958 में FC स्क्वाड ने जो है हमें शो किया था कि इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं वो फ्रॉम द वैक्यूल्स फाइलम्स ऑफ कैरेट में वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं जिससे कंप्लीट प्लांट जो है वो बनता है। जैसे इसमें मैंने पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा रखा है कि फाइलम ऑफ द कैरेट, ठीक है, बीच का जो पार्ट होता है कैरेट का, न्यूट्रिशन इन द मीडियम, उसको बाहर निकालिए, सेल्स जो है डिवाइड होंगे एंड बांस को बनाएंगे। फिर क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन इनटू द रूट, शूट एंड कंप्लीट प्लांट जो है उससे हम बना सकते हैं। व्हाट हैपन इन द सेल्स के अंदर क्या होता है कि जब मेच्योर हो जाता है सेल्स, फिर सेल्स जो है वो डिवाइड होगा एंड फॉर्म जो होगा इन डिफ्रेंशिएट मास में फॉर्म होगा। सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे रूट्स और शूट्स में और इंटायर प्लांट जो होगा वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कुछ मेच्योर प्लांट सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फिर से डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर वो न्यू प्लांट बनते हैं एक सुटेबल कंडीशंस के अंदर। तो ये जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं किसके, ज़ाइगोटस के, जो कि होल्स ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, होल प्लांट को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका है, FC स्क्वाड एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, न्यूट्रिशंस मीडियम ऑन द ग्रोथ ऑफ द फाइलम सेल्स। तो सोडियम मीडियम प्लस न्यूट्रिशन, फ्रेश वेट में रिड्यूस हो जाएगा, इसकी कंडीशन लाइट में यस, एयर में नो। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने नोट्स में ऐड किया जस्ट फॉर द नॉलेज। Squad work showed that one plant cells under the right conditions can give a rise to the whole plant. This is the amazing power of the totipotency. ठीक है, इसका एक अमेजिंग पावर है ये। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, कैसे कैसे चीज़ हुई है आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स मैंने ऐड करे हैं, आप लोगों के लिए ही मैंने ऐड करा है क्योंकि बुक में हमें गिवन है तो हमें थोड़ा वो समझना तो चाहिए। आप ऊपर का पार्ट ये खुद पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टॉपिक इसके अंदर ये है कि साइंटिस्ट स्पॉटलाइट्स, मतलब बीच बीच में हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में बता रखा था तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। पहले हमारे BGL 29 स्वामी, तो ये एक इंडियन बायोटेनिस्ट है, उसके अपने काम के लिए जाने जाते हैं जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी है एंड एटोटॉमी है। ठीक है, उनकी जो बुक है हासुरु होनु जो कि कन्नड़ में है, उन्होंने साइंस और स्टारी एंड कल्चर के बारे में उन्होंने उसमें बताया है, जो कि बॉटनी जो के बारे में बता रखा है, जो कि फॉरेस्ट है इन द वेस्टर्न गेट्स में। आर ट्रेजर ऑफ द प्लांट डिस्क्रिप्शंस, यूटिलाइजेशंस, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, बॉटनी फॉर लॉसेस एंड मिथ्स, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने इसमें ऐड किया है। इनको एक अवार्ड भी मिला है, दैट इज़ केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 में उन्हें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है शिप्रा गेहू मुखर्जी एंड SC महेश्वरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक उनकी फील्ड है दैट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रेन्योर इन द फील्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर में उन्होंने कंप्लीट प्लांट जो है डेवलप किया था। किससे डेवलप किया था, एथनिक कल्चर से, जिन्होंने आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम का यूज़ किया था। कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में उन्होंने इसको कंडक्ट किया था। उनका जो वर्क है उन्होंने क्रॉप को इम्प्रूवमेंट में और मॉडर्न एग्रीकल्चर में हेल्प किया उन्होंने। ठीक है, न्यू प्लांट को जल्दी से ग्रो करने में।
तो आई होप आपको दोनों सेंटेंस के बारे में क्लियर हो गया। ये इतना एनिमल टिश्यू का इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत ईजी टॉपिक था। तो आप कुछ मेन पॉइंट्स बस लर्न कर लीजिएगा। नोट्स जो है मेरे आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं नोट्स डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, सिर्फ नोट्स के चक्कर में मत रहा करिए। नोट्स से कुछ नहीं होगा जब तक आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।